फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, चाहे वो बहुत कम सैलरी वाला एम्प्लॉय हो या $1 बिलियन कंपनी हो। इसकी एजुकेशन के बिना खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना नामुमकिन है। जब भी पैसा सेव करने की बात आती है तो मोस्टली इंसानों का यही रिप्लाई होता है, कैसे पैसे सेव करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये हमारी गलती थोड़ी ना है। लेकिन अगर आपके पास सही एजुकेशन हो तो आप खर्चे को कंट्रोल करके पैसे को सेव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 15 ऐसे साइन जानेंगे जो ये बताएंगे कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं या नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी एजुकेशन जो आपको सक्सेस में हेल्प करे आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यू ऑलवेज वर्क विद बजट। अगर आपने अपने खर्चे का बजट बनाया है तो ये साफ साफ बताता है कि आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि आप कितना पैसा कहाँ खर्च करोगे। अगर आप अपना पैसा फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करते और अगर पैसा ज़्यादा कमाते हो और एक बजट बनाया है अपने एंटरटेनमेंट या शौक के लिए, तो भी आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं। अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए बजट बनाना एक अच्छी हैबिट है, जब तक आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप में ये हैबिट है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फ्यूचर में अच्छा पैसा सेव कर सकते हैं। यू हैव एन इमरजेंसी फंड अकाउंट। आपने ये तो सुना होगा, हॉस्पिटल बिल्स इंसान को बर्बाद कर देते हैं। जी, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए फंड नहीं है तो आप फ्यूचर में बर्बाद हो सकते हैं। अगर कहीं अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको अपना सारा पैसा निकालना पड़ेगा। हो सकता है अच्छे शेयर्स लॉस में बेचने भी पड़ जाएं। इसलिए इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा हर मंथ इमरजेंसी के लिए अलग से बचा के रखें। ये फंड इमरजेंसी में भी काम आ सकता है और आपकी अगर जॉब चली जाए उस टाइम पे भी काम आ सकता है। इवन अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आपको सरवाइव करने में भी हेल्प करेगा। यू हैव इंश्योरेंस। अगर आप इमरजेंसी फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो भी आपके पास एक बेटर ऑप्शन है, इंश्योरेंस पॉलिसी। हर इंसान के पास ये पॉलिसी होनी चाहिए जो आपके इमरजेंसी में काम आएगी। अगर बड़े घर में रहते हैं तो इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ का भी इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है। यह इंश्योरेंस आपको इमरजेंसी फंड तो देगा ही, लेकिन पीस ऑफ माइंड भी देगा कि आपके पास इमरजेंसी के लिए बैकअप है और आप अपने काम को पीसफुली कर पाओगे। यू नो अबाउट योर टैक्स। टैक्स हमारे इनकम का बहुत बड़ा खर्चा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको पढ़ना, बट आपको यहाँ टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। कंट्री के टैक्स सिस्टम को समझ के आप अपना बहुत सा पैसा सेव कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपकी नॉलेज की कमी की वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो और आप काफ़ी सेव कर सकते हो। अगर आप टैक्स सिस्टम नहीं समझना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप कोई अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकता है टैक्स को सेव करने में। यू हैव सेपरेट सेविंग अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट होना ये बताता है कि आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो। आपकी बेसिक नीड्स के बाद इसमें कुछ पैसा ऐड करना समझदारी है। ये सेविंग आप अपनी किसी ज़रूरत के लिए खर्च कर सकते हैं। वो ज़रूरत कुछ भी हो सकती है। हो सकता है नया घर, शायद नई कार या इवन नया फ़ोन। सेविंग अकाउंट का यूज़ अपने फ्यूचर नीड्स के लिए यूज़ करोगे तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो नाजायज़ ही आपका पैसा चूस लेती है। यू पे डेब्ट्स ऑन टाइम। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, चांसेस है कि आपके मंथली बिल्स बढ़ेंगे। एक एजुकेटेड इंसान जानता है कि अगर उसने अपने डेब्ट टाइम पे नहीं भरे तो वो डेब्ट और बढ़ जाएगा। अपने डेब्ट्स को सही टाइम पे भरिए, स्पेशली क्रेडिट कार्ड के बिल्स, वरना चांसेस है कि आप उनके फाइन्स ही भरते रह जाएंगे। अपने बजट को इन बिल्स के अकॉर्डिंग ही सेट करें। यू इन्वेस्ट। हमने कभी सोचा है कि आपका पैसा पैसा बना सकता है? अगर सोचा है और आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियली स्मार्ट हो। इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जो आपको पैसा बनाने देती है बिना आपके ज़्यादा एफर्ट्स के। आपको बस पैसा लगाना है और बाकी काम आपका पैसा करता है। ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है जो खुद ग्रो करे। जहाँ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड सबसे पॉपुलर है, हो सकता है ये आपके लिए बेस्ट ना हो।
देयर आर अदर ऑप्शंस, डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं और कितना रिस्क आप ले सकते हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छी नॉलेज ले लें ताकि आपको नुकसान के चांसेस घट जाएं। यू सेट फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स लेना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म विजन मिलता है और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना काम में एफर्ट देना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है। जब आप फाइनेंशियल गोल लेते हो कि फ्यूचर में आपको मंथली इतना पैसा कमाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हो, आज के डिसीजन लेते हो। जॉब में, बिजनेस में, चाहे इन्वेस्टमेंट में, बिना फ्यूचर गोल्स लिए इंसान बस गधों की तरह काम करता रह जाता है और अपने फ्यूचर का उसको कुछ पता नहीं होता। प्लान्स बनाना और फिर उस पे एक्शंस लेना आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाता है। यू अंडरस्टैंड डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप अपना सारा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक अच्छा इन्वेस्टर जानता है अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना। अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करने से नुकसान के चांसेस घट जाते हैं और पैसा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन ए सिंगल बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन इज द सेम। यू थिंक ऑफ फ्यूचर। फाइनेंशियली एजुकेटेड फ्यूचर के बारे में सोचता है। सिर्फ आज के बारे में सोच के आप अपना पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर देते हो। मेरे डैडी तो हमेशा कहते थे, नाक के नीचे देखने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। अपने फ्यूचर को प्लान करके आज के डिसीजन लेना एक समझदार इंसान का काम है, और अगर आप नहीं करते तो आप समझदार तो बिल्कुल नहीं है। यू आर अपडेटेड विद फाइनेंशियल न्यूज़। अगर आप फाइनेंस के मामले में सीरियस हैं तो आपको फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए भी अपडेटेड रहना चाहिए। अब सपोज करो आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो और आपको न्यूज़ मिली कि गवर्नमेंट ऐसा कोई डिसीजन लेने जा रही है जिससे शेयर मार्केट गिर सकता है। ऐसे मौके पे आपको अपने सारे शेयर निकाल लेने चाहिए और मार्केट गिरने के बाद लगाने चाहिए। आपको प्रॉफिट के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। और अगर आप कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं तो उन शेयर्स को कब बेचना है और कब खरीदना है आप ये जान सकते हैं। यू आर डिसिप्लिन्ड विद मनी। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी सेविंग रूल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अपने पैसे के साथ इमोशन जोड़ दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप अपने पैसे को लेके स्ट्रिक्ट हैं, बजट बनाया है, वही पैसा खर्च करना है। भले ही कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। पैसे के लिए डिसिप्लिन बनिए। देखिए आप कितना नाजायज खर्च होने वाला पैसा बचा सकते हैं। यू हैव नॉलेज ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ बड़ा ही फैंसी सा वर्ड लगता है। आपको लगता होगा कि नेटवर्थ बड़ी कंपनीज की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल की नेटवर्थ होती है। नेटवर्थ इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ योर एसेट माइनस वैल्यू ऑफ योर लाइबिलिटीज। आपके पास जितने भी शेयर्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस, घर, हर वो चीज़ जिनको आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आपके बैंक में पड़ा हुआ कैश, ये सब आपके असेट्स हैं। आपके लोन्स और डेब्ट्स आपकी लाइबिलिटीज हैं। इन दोनों का डिफरेंस नेटवर्थ है और आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्थ कितना है। मोर नेटवर्थ यू हैव द मोर रिच यू विल बी। यू डोंट रिप्लेस थिंग्स दैट आर नॉट ब्रोकन। मोस्टली लोग नई कार, नया फ़ोन और भी नई चीज़ें बस बेवजह खरीदते हैं, इवन अगर उनका फ़ोन, कार ठीक ठाक चल रहा है तब भी। लेकिन फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान ऐसा नहीं करता। अगर आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो आपको नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यू आर स्मार्टर देन मोस्ट ऑफ द पीपल। यू नो हाउ टू एंजॉय इन लेस। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप इंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, क्या आप बड़ी बड़ी पार्टीज करते हो, हर साल कहीं घूमने जाते हो? फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना जानते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस। बहुत से तरीक़ों से आप खुश रह सकते हैं। खुश रहने के लिए मैंने कितनी वीडियोस बनाई हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप हर मंथ अपना बैंक अकाउंट खाली कर दो सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। वेल दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, डेट मीन्स आप फाइनेंस के लिए सीरियस हो। इसलिए एक्स्ट्रा टिप फॉर यू। फाइनेंशियली एजुकेटेड अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करते हैं।
ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े बिजनेस में या किसी भी चीज़ में तो उनको फाइनेंशियली उनको हेल्प मिल सके। सो दोस्तों, ये थे 15 साइंस जो आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाते हैं। आप में कौन कौन से साइंस अवेलेबल हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आप कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज मेरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।